नमस्कार। आज हम डबल इंटीग्रेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डबल इंटीग्रेशन की बेसिक सीख ली थी कि पहले किस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, पहले लिमिट किसकी आती है, बाद में किसकी आती है। आज हम डबल इंटीग्रेशन के बारे में देख रहे हैं। द्विसमांतर डबल मोस्टली डबल इंटीग्रेशन का यूज किसी शेप का एरिया निकालने में किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये कोई शेप है, 2D के अंदर ये कोई शेप है। अब इस शेप का कोई एरिया हमें नहीं पता, इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप में इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, ऐसे इसकी सेम डिस्ट्रिक्ट में इसको डिवाइड करके किसी एक स्ट्रिप को लेते हैं। उस स्ट्रिप में y की लिमिट देखते हैं कि y का मान कहां से कहां तक जा रहा है। ऐसे ही x का मान कहां से कहां तक आ रहा है। ये स्ट्रिप यहां से स्टार्ट होके कहां तक जाएगी, s मान। तो ऐसे ही इस x की वैल्यू यहां से यहां तक आ रही है। तो किसी एक स्ट्रिप की ये जो पॉइंट है, यहां से स्टार्ट होके स्ट्रिप यहां पर जा रही है। स्ट्रिप जिस कर्व को टच करती है उस कर्व के इक्वेशन लेते हैं। तो माना y इक्वल में f1x है और y इक्वल में f2x है। y इक्वल में f1x है, y इक्वल में f2x है। अब इस स्ट्रिप का एरिया निकाल सकते हैं। इस एरिया का मान यहां से यहां तक पहुंचा दे और तब हमें क्या आ जाता है, यहां से यहां तक इस पूरी शेप का एरिया निकल जाता है। तो डबल इंटीग्रेशन का यूज मोस्टली किसमें किया जाता है, किसी शेप का एरिया निकालने में किया जाता है। अब ये जो शेप है, इस शेप का नहीं जानते, सुविधा के अकॉर्डिंग अपन इसमें वो एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं जिसका मान हम जानते हैं। जैसे स्क्वायर बना लिया है, अब इस स्क्वायर का एरिया हम जानते हैं, इसकी लेंथ मान ले, इसकी विड्थ मान ले। लेंथ यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दे, विड्थ को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दे और इस पूरे टोटल एरिया निकाल लेते। कैसे निकालते हैं वो एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो मोस्टली आपके डबल इंटीग्रेशन के अंदर एक तो डबल इंटीग्रेशन से एरिया निकालना पूछेगा, उसके बाद में आपको पोलर में कन्वर्ट करवाए और फिर उसका एरिया पूछ ले। थर्ड है ऑर्डर चेंज, dx dy को dy dx में कैसे चेंज करेंगे वो पूछे, और चेंज करने के बाद में उसका मान भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के आपके डबल इंटीग्रेशन में 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था हमने, वहां गामा फंक्शन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम डबल इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, किसी का एरिया कैसे वेरीफाई करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करें। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया अपन ने, उस धनात्मक पार पॉजिटिव धनात्मक चतुर्थांश पॉजिटिव क्वाड्रेंट
में जिसके लिए x प्लस वाई लेस एंड इक्वल 1 हो का क्षेत्रफल। एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कोई धनात्मक चतुर्थांश या पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, उसके अंदर इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, जब भी आप डबल इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम के लिए पहले 2D के अकॉर्डिंग एक्सेस बना लेंगे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। किसकी बात कर रहा है ये, पॉजिटिव क्वाड्रेंट। जानते हैं कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, इसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा पॉजिटिव क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव क्वाड्रेंट हो जाएगा। पॉजिटिव का पूछा है तो पॉजिटिव के लिए कंडीशन ले लो, डायग्राम के लिए नॉर्मल वैल्यू निकालेंगे। एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो। x को 0 रखेंगे तो y का मान 1 या 1 से छोटा होगा। ओके, माना यहाँ कोई y है, ये पॉइंट आ गया, x का मान 0 रख रहे हैं, y का मान 1। फिर एक बार y को मान 0 रख दो, y का 0 रखेंगे तो x का मान 1 या 1 से छोटा होगा। तो जितनी ये हाइट है उतनी ही इसकी x पे मान आ जाएगा 1 0। 1 और 1 से छोटा है तो ये डायग्राम इसको मिलाएंगे, ये डायग्राम अंदर की साइड में बनेगा। और ये कह रहा है पॉजिटिव क्वाड्रेंट, पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब x पॉजिटिव होगा तो x ऊपर की साइड में जाएगा और y भी। तो ये जो एरिया है, ये एरिया हमारा वो एरिया है जिसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसके एरिया की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, एक स्ट्रिप बना देंगे। क्या बना देंगे, एक पट्टी, एक पट्टी या एक स्ट्रिप बना देंगे। देखो पट्टी के जो सिरे जुड़े हुए हैं वो कर्व पे लिखेंगे अपन। कैसी है, खड़ी पट्टी है, y के जैसी है तो y के कर्व में लिख लेंगे इसको। यहाँ y का मान क्या आएगा, जानते हैं x अक्ष के ऊपर y का मान 0 होता है। यहाँ पे y का मान क्या होगा, यहाँ पर y का मान ये कर्व से निकाला है, इस कर्व का मान लिख दो, क्या है 1 माइनस एक्स। इस पॉइंट के ऊपर तो इक्वल है ना, तो यहाँ पे y का मान क्या होगा 1 माइनस एक्स। यदि आडी पट्टी होती तो x की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ x बराबर 0 से x बराबर 1 माइनस एक्स तक। ओके, खड़ी पट्टी ले रहे हैं, मोस्टली खड़ी पट्टी लेते हैं अपन जब तक कि उसने dy dx न पूछा हो, हमेशा dx dy पे ही चलते हैं। यहाँ पर x का मान, यहाँ पर x का मान न्यूमेरिकल रखेंगे, फंक्शन का मान केवल पट्टी जिस पे कांटेक्ट कर रहे उसी पे लेंगे। और भी क्वेश्चंस आएंगे और इजीली अपन समझ आएंगे आज की कैसे एरिया निकालते हैं, क्या मान लेंगे, कैसे लेंगे। लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आज x का मान किस अक्ष पे है, y पे, y पे x का मान क्या होता है 0। और ये कहाँ तक जा रहा है, लास्ट पॉइंट यहाँ तक जाएगा। ये स्ट्रिप जाती 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 कहाँ तक जाएगी, इस पॉइंट तक आएगी। इस पॉइंट के ऊपर x का मान क्या है 1। तो ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप कैसे जा रही है, ये स्ट्रिप हमारी x बराबर 0 से x बराबर 1 व y बराबर 0 से y बराबर 1 माइनस एक्स तक गमन है। ये जो स्ट्रिप है ये कहाँ तक मूव कर रही है, x बराबर 0 से x बराबर 1 एंड y बराबर 0 से y बराबर 1 माइनस एक्स तक ये मूव कर रही है। हमारा जो एरिया है
वो एरिया क्या है, हमारा एरिया ये एरिया है, और इस एरिया के अंदर x तो कहां से कहां तक मूव कर रहा है, 0 से 1 तक। y कहां से कहां तक मूव कर रहा है, 0 से 1 माइनस एक्स। ओके, dx dy, इसका एरिया निकालना है तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और ये, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट को सोल्व करते हैं। लास्ट क्या है हमारे पास, dx dy में dy है, ये dy की लिमिट, ये dx की लिमिट, 0 to 1 चलेगा, 0 to 1 माइनस एक्स dy और ये dx इक्वल, इसका इंटीग्रेशन करेंगे y आएगा 0 to 1 y 1 0 से 1 माइनस एक्स, 0 से 1, y की वैल्यू एक बार 1 माइनस एक्स रखेंगे, 0 रखने पे 0 dx। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 1 का तो x का बनेगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1, 0 पे तो 0 बन जाएगा, 1 पे 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2। तो इसका जो एरिया है इस कर्व का पॉजिटिव क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्या आएगा, 1/2। नॉर्मली जैसे निकालते हैं वैसे निकाले तो देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू इसका बेस या आधार। बेस कितना है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, x का मान 1 इंटू इसकी हाइट या ऊंचाई, यहां से यहां तक का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे, 1 को फिर 1/2 से करेंगे तो क्या आ गया, 1/2। तो ये तो इसका एरिया तो हम जानते थे फॉर्मूले से कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो निकाल लिया। कुछ ऐसे डायग्राम जिनके एरिया नहीं पता, उनके एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, डबल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, तो इससे एरिया निकाला और इससे एरिया निकाला, इक्वल आ रहा है। हमें इससे एरिया नहीं निकालना, एग्जाम में इसी पैटर्न से एरिया निकालना है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सेकंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल सेकंड। यदि समाकलन का क्षेत्र A, कोई इंटीग्रेशन है उसका एरिया A मान लिया, ये लाइन्स है y इक्वल्स 0, y इक्वल्स टू x एंड x इक्वल्स टू 1, 3 लाइन्स है। इन लाइन से घिरे हुए त्रिभुज, ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो ये प्रूव करना है। क्या कह रहा है, 3 लाइन है, इन 3 लाइन से घिरा हुआ एक ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का यदि एरिया A माना जाए तो ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो एरिया और डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के लिए वही एक्सेस बनाएंगे, x एक्सेस और y एक्सेस। क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू 0, इसका मतलब वो x अक्ष की बात कर रहा है। यहाँ y बराबर 0 इस पूरी अक्ष पे होगा, x बराबर 1, इसका मतलब x का मान लिया यहाँ पे 1 है, तो ये ऐसे खड़ेगा, x बराबर 1। y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x क्या होती है, हम जानते हैं कि ऐसी एक लाइन जाती है ओरिजिन से पास होती हुई, इसको बोलते हैं y इक्वल्स टू x। y इक्वल्स टू 0 की ये लाइन है, x इक्वल्स टू 1 की ये लाइन है, y इक्वल्स टू x। इस तीनों लाइन से ट्रायंगल बन रहा है, तो तीनों लाइन से ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। इसका एरिया पूछा है, इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, स्ट्रिप बना देंगे। स्ट्रिप का नीचे का सिरा y बराबर 0 पे,
ऊपर का सिरा y बराबर x पे है, ये पॉइंट यहाँ पर y x से कांटेक्ट में है, y x पे x का मान क्या होता है 0 और यहाँ x का मान निकाल रखा है क्या है 1। तो ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होती हुई मूव करती हुई कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ पे जा रही है। तो x बराबर 0 से स्टार्ट होकर x बराबर 1 पे जाएगी और y बराबर 0 से कहाँ तक, ये y बराबर x तक, ये कर्व के अकॉर्डिंग। इसका मान तो फिक्स है जितना पैरेलल दो लाइन है, बट ये दो पैरेलल लाइन नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। यहाँ पे स्ट्रिप छोटी है, फिर बढ़ती 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 हुई जा रही है, इसलिए स्ट्रिप के जो सिरे हैं वहाँ पर कर्व लेते हैं और जहाँ फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है वहाँ पर अपन न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। तो x के मान तो 0 से 1 तक जा रहा है, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 से 1, और y कहाँ तक जा रहा है 0 to y। डबल इंटीग्रेशन में अभी देखो एरिया में कोई कंडीशन नहीं थी तो सिंपली dx dy का मान निकाल लिया था, बट इसमें कंडीशंस दी हुई है। क्या दी हुई है कि आप इस फंक्शन का निकालो, इस फंक्शंस का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये फंक्शंस दिया हुआ है x की और y की, dx मतलब x की लिमिट, dy मतलब y की लिमिट। पहले x की लिमिट लगाएंगे, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1, फिर y की लिमिट लगाएंगे 0 से x। फंक्शन है 4x² माइनस y² dx dy। पहले लास्ट वाले को पहले सोल्व करेंगे। जीरो टू 1, 0 to x, 4x² माइनस y² dy और ये इसका फॉर्मूला बनेगा सिंस √a² माइनस x² dx है, x/2 √ एज इट इज, ये प्लस का है तो a²/2, a² माइनस x² का बन जाएगा sin इनवर्स x अपॉन प्लस, ये इसका फॉर्मूला है। बट यहाँ पे अपन फिक्स इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो कांस्टेंट नहीं ऐड करेंगे। ये बनेगा 0 to 1, इसका बन जाएगा x/2, x क्या है y, y/2 अंडर रूट में एज इट इज 4x² माइनस y² प्लस a²/2, तो ये पूरा आ जाएगा 4x²/2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, तो y अपॉन में 2, लिमिट 0 से x और ये dx। y की जगह x रखना है, एक बार 0 रखना है। y की वैल्यू x रखेंगे तो ये बनेगा 0 से 1 x/2, x² 4x² में से माइनस होगा तो x√3। यहाँ 4x², यहाँ पे मान रखेंगे, 0 रखते ही तो 0 बन जाएगा, नहीं निकालना, 0 पे ये भी 0 बनेगा, केवल x पे मान निकालेंगे। 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x² साइन इनवर्स, x से x कैंसिल हो जाएगा 1/2 और ये पूरे के बाहर dx। इसको सॉल्व करेंगे तो x² बनेगा √3/2, 0 to 1 √3/2 x²। यहाँ साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या बनेगा, 1/2 किसके ऊपर आता है, साइन में π/6 के ऊपर, तो ये बनेगा 2x² इंटू π/6 dx। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में वैल्यू बनेगी
जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसको अंदर रखेंगे, बाकी को बाहर भेज देंगे। यहाँ से √3/2, यहाँ से बाहर आएगा π/3, 0 to 1 x² dx। इसका मान करेंगे तो x³ आएगा, लिमिट लगाएंगे तो 1/3, तो √3/2 प्लस π/3 इंटू 1/3। तो ये इस शेप का एरिया है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। क्या प्रूव करना था? 1/3 इंटू π/3 प्लस √3। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंड्स प्रूव। तो फंक्शंस दिया हुआ है तो बाउंडेड है, वो फंक्शंस लेंगे, लिमिट्स डायग्राम डिसाइड करेगा कि लिमिट्स क्या होंगी, वेरीफाई कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 3। मान ज्ञात करना है, डबल इंटीग्रेशन r x + y का होल स्क्वायर dx dy, जहां परिबद्ध क्षेत्र दीर्घवृत्त, ये दीर्घवृत्त है, इससे घिरा हुआ, इसका मान निकालना है। बाउंडेड एरिया जो एलिप्स का है, एलिप्स का जो बाउंडेड एरिया है वो क्या होना चाहिए? इससे घिरा हुआ होना चाहिए, चारों तरफ इससे बाउंडेड। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले तो क्या बनाएंगे, दिया हुआ है एलिप्स है, एलिप्स का डायग्राम जानते हैं कैसा होता है एलिप्स का डायग्राम। एलिप्स का डायग्राम, ये डायग्राम, ये एक्सेस बना दिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखो कहां से कहां तक जा रहा है, एक्स का मान -a से +a पे जा रहा है, दिख रहा है, ये पॉइंट होगा -a और ये पॉइंट होगा प्लस का। ऐसे y का मान कहां से कहां तक जा रहा है, -b से प्लस का b से माइनस। कैसे निकालेंगे मान? एक बार आप y का मान 0 रख दो, y का मान 0 रखेंगे, ये 0 बन गया, a² इधर आएगा, x का मान आ जाएगा +-a। y का मान निकालने के लिए x को 0 रख दो, y² बराबर b², तो y का मान आ जाएगा +-b। अब क्या करें, स्ट्रिप बनाएंगे, इस पूरे से घिरा हुआ है, मतलब ये पूरे एरिया की बात कर रहा है। तो किसी एक क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल लो, उसको 4 से मल्टीपल कर लो, तो इसका एरिया निकाल लो, उसको 4 से मल्टीपल कर लेंगे, क्योंकि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये होगा, जितना एरिया ये है उतना ये होगा, उतना ही ये होगा, चारों एरिया इक्वल है। तो किसी एक का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीपल किया जा सकता है। यहाँ वो तब निकालेंगे, चलो इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज लेंगे तो कंप्लीट निकाल दो, क्योंकि ये फंक्शंस हैं, फंक्शन में ऑड और इवन के फंक्शंस बनेंगे। ये तभी करते जब केवल इवन फंक्शन होता, बट इसमें ऑड आएगा तो कंप्लीट स्ट्रिप ले लेते हैं। ये स्ट्रिप -a से a पर जाएगी, और y का मान कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक कर्व के ऊपर है, कर्व से y का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, y² b² ये राइट साइड में जाके माइनस का बन जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, y का मान, ये b इधर जाएगा, ये a नीचे आ जाएगा, √ ये एलसीएम में जाएगा, a² - x² प्लस माइनस। क्या किया, एलसीएम ले लिया, a² - x² अपॉन में a², b² चला जाएगा ऊपर, √ लेंगे तो b/a तो आएगा बाहर, इसके ऊपर चला जाएगा √ ये प्लस माइनस। तो y का मान माइनस तो आएगा नीचे, क्योंकि y का मान नीचे माइनस है,
तो ये तो आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे, और इसका मान होगा बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये y की वैल्यू आ गई। अब लिमिट अपने पास में है, फंक्शंस अपने पास में दिया हुआ है, मान रख देंगे। तो डबल इंटीग्रेशन आर एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई इक्वल में पहले x की लिमिट लगा दो माइनस ए सु ए, फिर y की लिमिट लगा दो माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिखो, 2xy को अलग लिख देंगे, और ये dx। यहाँ देखो 2xy है, y का मान यहाँ पे रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा, फिर y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो ये पूरा का पूरा माइनस में आ जाएगा, और जब पूरा माइनस में आता है तो बनता है ओड फंक्शन। यहाँ y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो स्क्वायर प्लस आ जाएगा, ये तो बनेगा इवन फंक्शन, और ये बन जाता है ओड फंक्शन। लिख देंगे सिंस एक्स वाई इज ए ओड फंक्शन। एक्स वाई एक विषम फलन है, अतः इसका जो इंटीग्रेशन है वो केवल इवन फंक्शन पे आएगा, और इवन पे क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, लिमिट 0 से चली जाती है। तो ट्वाइस इसका और ट्वाइस इसका, 4 ये 0 से जाएगा a पे, और ये 0 से जाएगा b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले dy का कर लेते हैं, फिर dx का। क्या किया, एक तो ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दी, ये ओड फंक्शन है तो उसका डायरेक्ट मान 0 होगा, एक्स वाई का नहीं निकालना, 0 आता। ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन पे लिमिट माइनस ए से ए होती है तो वो 0 से a लिख देते हैं और उसको 2 से मल्टीपल करते हैं, तो 0 से ये बनेगा, 2 यहाँ पे आएगा, ऐसे ही 0 से ये बनेगा तो एक 2 यहाँ से आएगा, तो 2 और 2 कितने बन गए, 4 बन गए। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई 4 0 to a एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मान रखेंगे 4 बाहर चल रहा है, 0 to a चल रहा है, y की जगह ये मान रखेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये b अपॉन ए बाहर, यहां रखेंगे मान तो इसका क्यूब हो जाएगा b क्यूब अपॉन में a क्यूब, इसकी भी पावर 3 करेंगे तो 3/2 पावर आ जाएगा, अपॉन में 3 भी है तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इस पूरे के बाहर आगे इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे। अब यहाँ b अपॉन ए पूरे में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, तो 4 0 to a
क्या कॉमन लिया, कॉमन ले लिया बी अपॉन ए, दोनों में आ रहा था तो बी अपॉन ए ले लिया बाहर, 0 to a बच गया अपने पास में ये। एक चीज और मान लो, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x को a आ रहा है तो a sin थीटा मान, dx बनेगा a cos थीटा d, ये मान भी यहाँ रख दो। तो इसकी जो लिमिट है वो लिमिट किस में चेंज होगी, जब x का मान 0 रखेंगे तो 0, थीटा का मान भी 0, जब x का मान a रखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा का मान 1 किस पे आता है, π/2। ये तो कॉमन ले लिया, x स्क्वायर है, इसका मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ b अपॉन ए तो कॉमन ले लिया तो b स्क्वायर 3a स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज, और ये dx है, dx की जगह बनेगा a cos थीटा d। अब इसके अंदर देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन लेंगे a स्क्वायर तो स्क्वायर कैंसिल करेगा, a क्यूब आएगा बाहर, वो इसको कैंसिल करेगा तो a बच जाएगा, यहां से a कॉमन आएगा, a क्यूब बचेगा, लिख लेते हैं 4b अपॉन a 0 to π/2, यहाँ a स्क्वायर है, अंडर रूट है बाहर, a निकलेगा a क्यूब, ये साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कोस थीटा, प्लस यहाँ से a स्क्वायर बाहर आएगा, अंडर रूट को कैंसिल करेगा, a की पावर 3 क्यूब बाहर आ जाएगा, इसको कैंसिल करेगा तो b स्क्वायर a/, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, इसको कैंसिल करेगा कोस की पावर 3 थीटा, बाहर क्या है a कोस थीटा d, a कॉमन आ रहा है, यहां से भी a कॉमन आ रहा है तो 4 a और a स्क्वायर कॉमन ले लिया, b 0 से π/2, यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा d थीटा लिख दो, प्लस 0 से π/2, और ये बाई 3, क्या कॉमन आ गया, एक तो कॉमन ले लिया अपन ने, यहाँ बचेगा b स्क्वायर बाई 3 0 to π/2 कोस क्यूब, और ये कोस की पावर 4 थीटा d स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, और ये कोस स्क्वायर। अब इसके बाद में देखो 0 से π/2 0 से π/2 सेपरेट कर दो, 4ab बाहर कॉमन है, a स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा d थीटा प्लस b स्क्वायर बाई 3 0 to π/2 कोस 4 थीटा d। गामा फंक्शन लगा देंगे, 0 से π/2 लिमिट, गामा फंक्शन अप्लाई हो जाएगा 4ab। लास्ट लेक्चर में गामा फंक्शन अच्छे से डिस्कस किया है, तो वहाँ आप इसके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। a स्क्वायर ये बनेगा गामा 3/2 गामा 3/2 2 गामा 2 to 4 में 2 ऐड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, b स्क्वायर बाई 3 गामा 5/2 गामा 1/2 2 गामा 3।
इसको सॉल्व करेंगे तो 4ab बाहर, a स्क्वायर गामा 3/2 का मान आ जाएगा 1/2 रूट पाई, 1/2 रूट पाई अपॉन में 2 गामा 3 का मान बनेगा 2 इंटू 1 प्लस b स्क्वायर बाई 3 गामा 5/2 का मान बनेगा 3/2 1/2 रूट पाई अपॉन में इसका मान भी रूट पाई, इसमें एक रूट पाई आएगा, 2 रूट पाई, 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4ab तो है बाहर, अंदर है रूट पाई पाई भी कॉमन ले लो बाहर, 4ab पाई, यहाँ बनेगा 2 कितने बन जाएंगे 16, तो a स्क्वायर बाई 16 प्लस ऐसे यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 2 16 बन जाएंगे, b स्क्वायर बाई 16 बाहर लेंगे कॉमन, क्या आ जाएगा पाई ab बाई 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका मान आ गया पाई ab बाई 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था इसमें। एलिप्स की सह बनाएंगे, लिमिट निकालनी है, लिमिट निकालने के बाद में उसके फंक्शन से सोल्व करना पड़ेगा। फंक्शन से सोल्व करने के बाद इसके अंदर इवन और ओड फंक्शंस बताना होगा। उसके बाद में अपन x को a sin थीटा में वेरीफाई करेंगे, फिर गामा फंक्शन यूज करेंगे और लास्ट में इसका मान निकालेंगे। तो इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 4, y dx dy का मान निकालना है, जहाँ समाकलन का जो एरिया है वो ये दो पैराबोला है, इनसे बाउंडेड। तो फंक्शंस दिया हुआ है, डायग्राम कैसा बनेगा वो इक्वेशन डिसाइड करेंगे। तो पहले इनकी कॉमन एरिया बनाएंगे। y स्क्वायर इक्वल में 4ax का डायग्राम बनेगा। ये सेम बन गया y स्क्वायर इक्वल में 4ax और x स्क्वायर में 4ay का सेम बनेगा। ये बनेगा x स्क्वायर बराबर 4। तो ये जो एरिया है कॉमन एरिया, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, खड़ी ट्री बना देंगे। यहाँ y का मान निकालेंगे। y का मान क्या आ रहा है, x स्क्वायर अपॉन में 4। यहाँ y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ y का मान आएगा अंडर रूट kx। y स्क्वायर बराबर 4। पॉजिटिव है तो y का मान प्लस माइनस आएगा, माइनस का नीचे आएगा। अपन पॉजिटिव का निकाले क्योंकि ये दोनों एरिया इस पॉजिटिव के अंदर ही क्रॉस कर रहे हैं, तो y का पॉजिटिव मान ले लिया। बात करते हैं x का मान, तो ये ओरिजिन पे है तो यहाँ x 0 होगा। इस पॉइंट के ऊपर देखो, इस पॉइंट पे दोनों कर्व एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर मान निकालेंगे। तो इन दोनों समीकरण से सोल्व करके मान निकालेंगे। यहां से y का मान निकाल के यहां रख दो। x स्क्वायर इक्वल में 4ay इम्प्लाइज करके y का मान x स्क्वायर अपॉन में 4a और y स्क्वायर इक्वल में 4ax। ये y का मान यहां रखेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी 4ax इक्वल में y का स्क्वायर x की पावर 4 16a स्क्वायर। इसको मल्टीपल करेंगे और उस साइड लेकर के चले जाएंगे, तो x की पावर 4 माइनस 64
ए क्यूब एक्स इक्वल में 0, एक्स पूरे में कॉमन है, एक्स क्यूब माइनस 64 ए क्यूब, इसके फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बनते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इमेजिनरी, वो फैक्टर करेंगे और मान निकालेंगे तो इमेजिनरी आएगा। यहाँ तो रियल वैल्यू क्या आ रही है, x का मान एक तो 0 और एक आ रहा है 4, x का मान 0 आ रहा है 4 a आ रहा है, तो 0 तो इस पॉइंट के ऊपर आ ही गया। दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट 4। तो x के मान क्या आ गए, x का मान आ गया 0 से 4a, y का मान क्या आ गया, x स्क्वायर 4a से ax, ये x की लिमिट आ गई, y की लिमिट आ गई, फंक्शन में मान रखो। तो डबल इंटीग्रेशन y dx dy इक्वल में x की लिमिट रख दो 0 से 4a, y की लिमिट लिख दो x स्क्वायर 4a से ax, फंक्शन रख दो y। पहले dy का करेंगे फिर dx का करेंगे। y का बनेगा y स्क्वायर बाई 2, 0 से 4a y स्क्वायर बाई 2, लिमिट है x स्क्वायर अपॉन में 4a से रूट ax। एक मिनट, यहाँ 2 भी आएगा, टू आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ dx। ये वैल्यू रखेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये बनेगा 0 से 4a, 0 to 4a, मान रखेंगे y की जगह तो बनेगा 4, 2 से कैंसिल होगी 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ax, यहाँ मान रखेंगे x स्क्वायर का तो ये बनेगा x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 अपॉन में 16 a स्क्वायर और 2 पहले से है तो बन जाएगा 32a स्क्वायर। इसको और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर बाई 2, इससे कैंसिल हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस x की पावर 5 अपॉन में 32a स्क्वायर अपॉन इंटू 5, लिमिट 0 to 4। ओके, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब x की जगह 4a रखेंगे तो ये बनेगा 16a स्क्वायर, तो 16a क्यूब माइनस यहाँ रखेंगे तो a की पावर 5, 4 की पावर 5 अपॉन में a स्क्वायर 32 इंटू 5, ये बनेगा 16a क्यूब माइनस 4 की पावर 2 है, 2 टाइम्स तक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 आएगा, a क्यूब 2 पावर तो कैंसिल हो गई, एक 2 बचेगा और 4 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, 16 32, तो 16a क्यूब माइनस 32/5a स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 80
-32/5 ए क्यूब इक्वल में 8 4/5 ए क्यूब।